क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसमें अगर कुल क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन जो थे ऑब्जेक्टिव से पूछे गए थे, ठीक है। जिसमें से 100 क्वेश्चन जो थे ऑब्जेक्टिव के थे, जिसमें से 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना था, ठीक है। तो इसी सीरीज़ को हम लोग शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या पैटर्न दिया हुआ है। तो पैटर्न की बात करें दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है खंड अ और खंड ब, ठीक है। जिसमें 2 खंड होते हैं, खंड ए और खंड ब। जो खंड ए होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और जो खंड बी का क्वेश्चन होता है वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग खंड अ देखेंगे जो कि है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। 1 से 100 तक होंगे, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से एक करेक्ट ऑप्शन होगा। उसी तरह के 50 क्वेश्चन को चूज करना है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 100 प्रश्न है क्वेश्चन हिंदी के, 100 में 100 का हम आंसर बताएंगे जो आपको अच्छा लगे। 50 क्वेश्चन जो आपको पूरा कन्फर्म सही सही याद हो, जो अच्छा लगता हो, उसी को आप लोग टिक करिएगा, ठीक है। तो इसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड दिया हुआ है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था। तो गुरु नानक की जो रचना है उसका संग्रह उनके गुरु जो थे अर्जुन देव ने किया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वाणी कब 20 के समान होती है। तो वाणी जो है 20 के समान जब हो जाएगा जब राम का नाम नहीं लीजिएगा, यानी राम नाम के बिना जो होती है वाणी क्या होती है, 20 के समान हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन है, कबीरस खान किस वंश में उत्पन्न हुए थे। तो कबीरस खान जो है पठान वंश में उत्पन्न हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनो लागो मन पावन चितचोर पलट ओट नहीं करे, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। ये एक पंक्ति दिया हुआ है, यह पंक्ति कहाँ से ली गई। तो ये जो है प्रेम आईनी श्री राधिका से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है। तो घनानंद के द्वारा जो रचना किया गया है सवैया धनाक्षरी का है, ये प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है, सवैया धनाक्षरी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, विरह लीला किनकी रचना है। तो विरह लीला जो है ये घनानंद की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है, घनानंद की विरह लीला, ठीक है। चलिए दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचना किस नाम से संग्रहित है। तो बद्री नारायण जो चौधरी हैं प्रेम घन की रचना ये जो है भारत सौभाग्य के नाम से संग्रहित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, युगवाणी किसकी काव्य कीर्ति है। तो युगवाणी जो है सुमित्रा नंदन पंथ की काव्य कीर्ति है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमित्रा नंदन पंथ मानव संदर्भ ने किस ओर आकृष्ट किया। तो सुमित्रा नंदन पंथ को मानव संदर्भ जो है समाजवाद की ओर आकृष्ट किया, ठीक है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि सिंहासन खाली करो जनता किस कविता की पंक्ति है। तो सिंहासन खाली करो जनता जो है ये जनतंत्र का जन्म से लिया गया है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, ध शब्द का उच्चारण, ध शब्द जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका दंत हो जाएगा उच्चारण स्थान, ठीक है। ध का उच्चारण कहाँ से किया, दंत से, ध। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वो कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, संप्रीतक ध्वनि कहलाती है। जब एक ध्वनि 2 व्यंजन से संयुक्त हो जाती है तो क्या कहलाती है, संप्रीतक ध्वनि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नाभिक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो नाभिक शब्द जो है इसका संधि विच्छेद 9 जोड़ इक है। देखने में आपको आसान लगेगा लेकिन जब कीजिएगा तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक करना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स लाने के लिए हमारे चैनल पर आप लोग कंटिन्यू बने रहिए ताकि हम आपकी हेल्प करते रहें, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है। निम्न में जो है कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द को आपको छांटना है, ठीक है। तो हासिल जो है
ये हासिल ऐसे लिखा था, हासिल, हासिल ऐसे लिखा था, ठीक है। हितैषी भी है, ये भी गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे सौहार्द जो है ये सबसे शुद्ध शब्द लिखा गया है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है। तो निम्न चिन्हों में योजक का मतलब आप लोग जानते हुए योजक, योजक जो है ये घटाव को कहा जाता है, ठीक है। तो माइनस का जो चिन्ह थी वो हाइफन का, ये योजक चिन्ह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा है। तो अक्टूबर जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये व्यक्ति को बताता है, यानी कि मतलब कहने का सेंस ये है कि ये एक ही बार आता है, ठीक है। साल में एक ही बार अक्टूबर आता है, ये नहीं कि बार बार आता है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक, व्यक्ति विशेष पर आधारित है, इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, सुख शब्द कौन सा लिंग है। तो सुख जो है, जिस शब्द के अंत में अ चाहे आ आता है उसको क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। तो सुख में अ आ रहा है, यानी कि यह स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है। तो चोर जो है, लोगों ने किसको मारा, चोर के, तो कर्ता कारक का उदाहरण है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भिक्षा शब्द है। भिक्षा जो शब्द है ये तत्सम शब्द है, ठीक है। तत्सम शब्द है, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों आपसे याद नहीं हो रहा तो रट लीजिए उसको कि क्या होता है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में फ़ायदा करेगा आपको। उसी तरह क्वेश्चन है 20 नंबर, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। बाघ जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग आप लोग जानते होंगे, बाघ का बाघिन हो जाता है, बैल का होता है गाय हो जाता है, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, जो पर के अधीन हो के लिए एक शब्द होगा, यानी कि आपको याद करना है एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, ठीक है। तो इसका हम PDF आप लोग को डाल देंगे, ठीक है। तो पर जो है, जो पर के अधीन है, इस कहने का अर्थ है पाराधीन जो होता है पर के अधीन होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है, कुआं खोदने मुहावरा का अर्थ। कुआं खोदने मुहावरा जो है इसका अर्थ होगा हानि पहुंचाने का यत्न करना, यानी दूसरों के लिए हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना, ठीक है। उसी तरह का क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, छ शब्द का उच्चारण, छ शब्द का उच्चारण स्थान है। तो आप लोग बोल के देखें, छ यानी कि तालु से आप लोग बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, तालु से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, महा ओजस्वी का संधि विच्छेद होता है। महा जो ओजस्वी है तो महा जोड़ ओजस्वी, इसका क्या हो जाएगा, महा जोड़। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो इसमें सबसे शुद्ध जो शब्द है लिखा हुआ, ये सबसे शुद्ध तत्व लिखा हुआ है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है। गिरोह जो शब्द है कौन संज्ञा है। तो ये समूहवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, समूहवाचक। चोर कहाँ रहते हैं, गिरोह में रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नारी शब्द है। तो नारी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ये सबका पता होगा आपको, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, घर से लौटता हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। तो घर से जो लड़का लौट रहा है इसमें आपादन कारक है। कौन कारक है, आपादन कारक है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, वो देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, वह देखता है किस काल का उदाहरण है। तो जिस क्रियापद में ता ती ते लगा रहे उसका वर्तमान काल होता है, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विमुख शब्द में उपस्वर्ग है। तो विमुख में होता है बी उपस्वर्ग, क्योंकि उपस्वर्ग पहले लगता है। उपस्वर्ग जो होता है वो कहाँ लगता है, पहले लगता है, लेकिन प्रत्यय बाद में लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उदय शब्द का विशेषण है। उदय, उदय माने किसी का भी उदय होना, सूर्य का उदय होता है, क्या होता है, उदय होता है। तो इसमें क्या बताता है, वह विशेषता बताता है, यानी कि उदयी होगा। विशेषण क्या है इसका, उदयी, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, पानी शब्द कौन संज्ञा है, ठीक है। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वैसी वस्तु जिसे हम लोग नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं, दरवाचक कहते हैं। तो पानी जो है कौन सा शब्द है, दरवाचक शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 33 नंबर क्वेश्चन है पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है। तो पीताम्बर का होता है पित्त जोड़ अंबर, पित्त जोड़ अंबर, क्या हो जाएगा पित्त जोड़ अंबर, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है संयोग शब्द का विलोम होता है। संयोग, संयोग शब्द जो है इसका होता है वियोग, क्या होता है वियोग, संयोग का क्या हो जाएगा वियोग हो जाएगा, क्योंकि दिन का रात होता है, ऐसे ही संयोग का हो जाएगा वियोग हो जाएगा। संयोग मैंने मिलना, वियोग मैंने दूर होना, ठीक है। जब आप किसी से मिलते हैं तो उसको संयोग बोल सकते हैं, जब दूर हो गया ब्रेकअप हो गया तो वियोग हो गया, वियोग में रोता है लोग, ठीक है। इसी तरह का 35 नंबर क्वेश्चन है छत से उतरी हुई लाता, छत से उतरी हुई लाता किस कारक का उदाहरण है। तो छत से जो है उतरी हुई लाता है ये आपादन कारक का उदाहरण है, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन पूछा होता है घर से लौटा हुआ लड़का, आपादन कारक। इसी तरह छत से उतरी हुई लाता है ये आपादन कारक का उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जन्म जो है कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था कोलार कर्नाटक में। ये एक्चुअल में जो है मैसूर में हुआ था। मैसूर कहाँ पे है कर्नाटक में ही स्थित है, ठीक है। तो मैसूर में श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था तो मैसूर में हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कोलार कर्नाटक, तो यहीं कोलार और कर्नाटक सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी कर्नाटक में ही स्थित है। इसी पर एक फिल्म बना था, कौन फिल्म अभी हाल ही में आया था KGF। KGF फिल्म जो है ये कोलार गोल्ड माइन की खुदाई के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छा फिल्म है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है अगर लड़का कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा। तो ये जो लिया है, ये बात जो लिया गया है ये आपको मिल जाएगा मंगमा जो है, मंगमा करके जो चैप्टर है आप लोग के हिंदी में, उसी से लिया गया है। ये किताब का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा नजमा हो जाएगा, ठीक है। उसकी बहू का नाम नजमा है, उसी के बारे में ये बात कहा गया, उसी ने कहा है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है बारी बारी से लड़के किसका निगरानी कर रहे थे। तो बारी बारी से लड़के हैं दलई बाण की निगरानी कर रहे थे, क्योंकि ये जो कविता जो है ये लिया गया है धारते विश्वास से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी। तो गाय गौशाला की उपमा देती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारतीय जो संविधान है इसका निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि 400 प्लस आपका नंबर आ जाए बोर्ड में, ठीक है। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, ताकि हम जब तक बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक हम रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे, ठीक। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब की पांचों लड़कियाँ कैसी थी। तो सेन साहब की जो पांचों लड़कियाँ थी वो सुशील लड़कियाँ थी। कैसी थी सुशील। पता है आपको, बुक जब आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उनका एक लड़का था खोखा, जो कि बहुत हरामी लड़का था, लेकिन लड़कियाँ जो थी वो सुशील थी, क्योंकि इसके लिए कड़े संस्कार के नियम बनाए गए थे, ठीक है। चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है यूनान और यूरोप के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है भारत की संस्कृत भाषा और साहित्य, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। नाखून का जो बढ़ना होता है मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का पहचान है, क्योंकि मनुष्य जो था पहले ज़माने में आदि मानव था जो नख का प्रयोग किया करता था वध करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि 45 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी और उसकी विविध बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी और उसकी विविध जो बोलियाँ है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आप लोग एग्जाम हॉल में जाइएगा तो हिंदी को जब उत्तर दीजिएगा तो आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे आप लोग कौन सी भाषा में आंसर देना चाहते हैं, तो आप लोग देवनागरी लिपि लिखिएगा, ठीक है। वहाँ पे चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो मित्र मिलन जो है शीर्षक कहानी ये अमरकांत बहादुर की रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन है लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो लेखक के पत्नी के जो रिश्तेदार हैं वो रविवार के ही आए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। तो ये 1949 से लेकर 1953 तक रहे, ठीक है।
49 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, द्वंद्व भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उनकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? ये इतना जो पंक्ति जो दिया हुआ है किस पाठ से लिया गया है? तो ये परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम जो था चुन्नू लाल था। क्या था? चुन्नू लाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जनता शब्द का प्रत्यय क्या है? तो जनता में जो है लास्ट में लगा हुआ है ता, तो यहीं इसका प्रत्यय हो जाएगा जनता। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन है, देहचोर शब्द कौन सा समास है? तो देह का चोर यानी कि ये जो है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 53 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, इस वाक्य का उदाहरण है। ये जो है सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, क्योंकि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 54 नंबर क्वेश्चन है, असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? असुर जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका होता है दानव। दानव का ये पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है। ठीक है, जैसे सूर्य का होता है सूरज, ठीक है, उसी तरह होता है असुर का होता है दानव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे शब्द दिया हुआ है 55 नंबर में, एकता शब्द का विलोम क्या होता है? एकता होता है, एकता का शब्द का विलोम होता है अनेकता। क्या होता है? अनेकता, यानी कि एकता मतलब हो गया संगठन, अनेकता मतलब होगा विघटन। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एकता शब्द का विलोम होता है। तो एकता का विलोम जो होता है ये अनेकता होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि 56 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 56 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है। तो जिसके शेखर पर चंद्र होता है उसको क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिया हुआ है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है, एक पंथ दो काज मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो एक पंथ दो काज मुहावरे का जो अर्थ होता है, एक कार्य से दो लाभ होना होता है। क्या होता है? एक कार्य से दो लाभ होना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या दिया हुआ 58 नंबर क्वेश्चन। तो 58 नंबर क्वेश्चन है, आटा शब्द है। आटा जो शब्द है ये कैसा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो 59 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पंख शब्द है। पंख जो शब्द है कैसा शब्द है? तो ये देशज शब्द है। कैसा शब्द है? देशज शब्द है। ठीक है, शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देशज और देशज होते हैं। ठीक है, तो ये कैसा शब्द है? देशज शब्द है। चलिए दोस्तों, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, चौराहा शब्द कौन सा समास है? तो चौराहा में जो है वो कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन समास है? द्विगु समास है, क्योंकि चौराहा जो होता है चारों रास्ताओं का जोड़ होता है, इसमें द्विगु समास होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और इसका पार्ट 2 देखने के लिए जो वीडियो पे लाइक 21 को हो जाएगा उसके बाद से इसका पार्ट 2 डाल दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ग्रो विथ मैथ। ठीक है।